नमस्ते दोस्तों, फिटनेस लर्न में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अकाउंट के कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे जिसमें हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा इंटरेस्ट, चार्जेस एंड टैक्सेस के वगैरह के बारे में और लास्ट में मैं कुछ सेफ्टी टिप्स दूंगा। अगर आप लोग करंट अकाउंट खुलवा रहे तो उन पॉइंट्स को जरूर कवर कीजिए। तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। सबसे पहला जो स्लाइड रहेगा अपना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का रहेगा। वो पूरा स्लाइड जो मैंने सभी स्लाइड बनाई है प्रॉपर रिसर्च करके सब कुछ जानकारी इकट्ठा करके बनाइए। सो आइए नेक्स्ट स्लाइड वो देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। अभी आप लोग जो स्लाइड देख पा रहे हो उसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ करंट अकाउंट लिखे गए हैं। जिसमें एडवांटेजेस में अगर आप लोग देख पाए तो सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन, यानी कि बार बार ट्रांजेक्शन करने रहते हैं तो करंट अकाउंट ज्यादा यूजफुल है अपने के लिए। यूजफुल फॉर बिजनेस पेमेंट्स, यानी कि बिजनेस पर्सन के लिए जो मैंने आगे बताता आ रहा हूँ वो है। उसके अलावा बेहतर बेटर कैश पेमेंट, कैश मैनेजमेंट फैसिलिटी, यानी कि कैश पेमेंट के थ्रू अगर आपको कैश के थ्रू पेमेंट करना है तो वो भी अपने करंट अकाउंट में काफ़ी इजीली और क्विकली हो जाती है। उसके अलावा ओडी फैसिलिटी में भी अवेलेबल, यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है। इसका पूरा डिटेल वीडियो भी जल्दी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। सो यही सारे एडवांटेजेस है अपने करंट अकाउंट के। उसी के साथ अपने डिसएडवांटेजेस अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर कम होता है या फिर नहीं होता। उसके अलावा मिनिमम बैलेंस जो हमें मेंटेन करके रखना होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000, 5,000 जीरो बैंक बैलेंस या फिर 25,000 इस तरह से रहता है, लेकिन इसमें लिमिट ज़्यादा रहती है। उसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट जो भी सर्विसेज रहती है उसमें हमें चार्जेस भी ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, जैसे कि एसएमएस हो गया, फिर अपना जो चेक बुक के चार्जेस है वो ज़्यादा रहते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट बैंक के अलग अलग रहते हैं। सो उसके मुताबिक आप लोग देख सकते हो। सो यही सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है अपने करंट बैंक अकाउंट के। सो यही सारे पॉइंट्स अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के रिगार्डिंग करंट बैंक अकाउंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट अपना जो कवर करेंगे हम लोग वो होगा एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट। अगर आप लोगों को बैंक अकाउंट ओपन करवाना है करंट बैंक अकाउंट तो उसमें कौन कौन एलिजिबल रहता है और उसके अलावा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके बारे में बात की जाएगी। सो आइए अभी नेक्स्ट स्लाइड वो देखते हैं। सो अभी आप लोग जो स्लाइड देख पा रहे हो उसमें एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं कि करंट अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है और उन लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने पड़ते, अवेलेबल करवाने पड़ते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। जिसमें लेफ्ट साइड एलिजिबिलिटी दिखाई है। प्रोपराइटर्स लोग ओपन करवा सकते हैं, कोई छोटी शॉप्स, छोटा मोटा भी बिजनेस कर रहे हो वो लोग ओपन कर सकते हैं। पार्टनरशिप प्रोग्राम में कोई बिजनेस कर रहा हो उसमें ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी में पार्टनरशिप में जो कोई भी कंपनी फॉर्म चल रही हो वो लोग ओपन कर सकते हैं। और कोई कंपनीज वगैरह हो वो लोग ओपन कर सकते हैं, या फिर छोटी मोटी फॉर्म हो जो कि सिर्फ ऑपरेशनल बेसिस पे काम करती हो, ना कि कोई अपना जो प्रोडक्शन हो, ऐसी कोई भी कंपनी हो वो भी ओपन करवा सकते हैं। सो इन तरह के लोग अपनी जो कंपनीज रहती है इतनी टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वो लोग अपना करंट अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट है अपना डॉक्यूमेंट्स। ओपन करवाने के लिए जो अपना डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उसकी लिस्ट दी गई है। जैसे कि अपने कंपनी का पान कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस प्रूफ होना चाहिए कि क्या बिजनेस कर रहे हो आप, अपने बिजनेस को लिस्ट करवाना रहता है। उसके अलावा पार्टनरशिप डीड और कंपनी डॉक्यूमेंट्स वेयर एप्लीकेबल, यानी कि बैंक के द्वारा मांगे गए जो अपने पार्टनरशिप अगर आप लोगों ने की है तो उसका जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट बनवाया है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाना रहेगा। उस तरह से उसके बाद उसका उन दोनों की जो भी दोनों का कंपनी का पार्टनरशिप हुआ है उन दोनों कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे। सो इस तरह से सारे लिस्ट है अपनी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं बैंक एम्प्लॉय के थ्रू अगर आप लोग करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो। सो ये सारी लिस्ट है अपनी डॉक्यूमेंट्स की जो अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आपके बैंक के एम्प्लॉय के थ्रू मांगी जाती है। सो यही दोनों चीज थी इस स्लाइड में, एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं उसमें कौन सा टॉपिक कवर होता है। सो अभी आप लोगों ने जो देखा वो थी अपनी एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स की स्लाइड। उसमें मैंने सब कुछ समझाया कि अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी रहती है अगर आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अपनी रहेगी इंटरेस्ट, चार्जेस एंड टैक्सेस के बारे में बात की जाएगी। उसमें समझाया जाएगा कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट रहता है, क्या चार्जेस वगैरह रहते हैं और कौन कौन से किस किस तरह से टैक्सेस लगते हैं। उन सब के बारे में मैंने थोड़ा बहुत समझाया हुआ है। सो अभी आप लोग वो देखिए। इंटरेस्ट, चार्जेस एंड टैक्सेस के बारे में बात करें तो
इसमें इंटरेस्ट किस तरह से रहता है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहली पॉइंट है अपना इंटरेस्ट। करंट अकाउंट जनरली डोंट पे इंटरेस्ट, यानी कि हमें इसके अंदर कोई इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अपने सेविंग अकाउंट में 2%, 2.5%, 3% इस तरह से रहता है, लेकिन इस करंट अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देखने को मिलता। उसके अलावा चार्जेस के बारे में बात करते हैं। चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से टॉपिक पे हमें देखने को मिलते हैं। सो उसके लिए इधर हमारा चार्जेस का जो पॉइंट है उसमें दिखाया गया है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक चार्जेस में एप्लीकेबल फॉर मिनिमम बैलेंस, कैश ट्रांजेक्शन, चेक्स एंड अदर सर्विस। यानी कि अगर मिनिमम बैलेंस से कम आपने बैलेंस रखा है तो उसके ऊपर हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है। कार्ड ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन में भी हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं एक लिमिट से ज्यादा। अगर आप लोग कैश ट्रांसफर करते हो तो चेक बुक के या फिर चेक ट्रांसफर में भी हमें चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा और भी कई सारी सर्विसेज होती है, उसमें भी हमें ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। छोटी मोटी सर्विसेज एक्स्ट्रा रहती है कंपेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट, उसके हमें चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। उसी के साथ लास्ट में टैक्स के बारे में बात करें तो टैक्स में सिंपली ऐसा होता है कि अपनी फॉर्म या फिर अपनी कंपनी में जो भी टैक्स लगता है, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड में आती है, जो भी परसेंटेज क्राइटेरिया में आती है अपनी कंपनी की, इतने करोड़ का टर्नओवर हो रहा है कंपनी का तो उसके ऊपर इतना टैक्स लगता है, वही टैक्स उसी परसेंटेज के मुताबिक अपने टैक्स अपने करंट अकाउंट में से कटता है। उसी तरह से पूरा सेटअप रहता है टैक्स का। टैक्स में कोई डिफरेंटली अलग से हमें कोई चार्ट वगैरह या फिर ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी अपनी कंपनी को टैक्स लगता है अपने प्रोडक्शन के ऊपर, उसी के मुताबिक अपने टैक्स काटता है अपनी बैंक अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में से। सो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा अपने जो करंट अकाउंट रहता है उसके ऊपर किस तरह से इंटरेस्ट रेट रहता है, क्या चार्जेस रहते हैं, और उसके अलावा किस तरह से हमें टैक्स भरना पड़ता है, उसके बारे में सब कुछ मैंने अभी आप लोगों को ब्रीफली समझाया। सो यही पूरी स्लाइड थी अपनी इंटरेस्ट, चार्जेस एंड टैक्सेस के बारे में। अभी अपना आखिरी जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सेफ्टी टिप्स के बारे में। मैं कुछ सेफ्टी टिप्स दूंगा अगर आप लोग करंट बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हो। तो ये सारे पॉइंट्स जरूर एक बार अपने बैंक एम्प्लॉय से पूछिए और उसी के बाद अपना बैंक अकाउंट चूज कीजिए और उसको ओपन करवाइए। सो अपनी नेक्स्ट स्लाइड रहेगी रिगार्डिंग सेफ्टी टिप्स। सो अभी देखिए आप लोग सेफ्टी टिप्स। सो ये अपनी जो आखिरी स्लाइड है उसमें मैं कुछ सेफ्टी टिप्स आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अपने जो करंट अकाउंट ओपन करवाते टाइम हमें कौन कौन सी टिप्स को ध्यान में रखना है। जिसमें सबसे पहला है अपने मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। सो अपना अकाउंट इस तरह से ओपन करवाना है, ऐसी बैंक में ओपन करवाना है जिसमें हमें करंट बैलेंस, अपना जो करंट अकाउंट है उसमें हम बैलेंस मेंटेन कर पाए, मिनिमम बैलेंस, उस तरह से हमें ध्यान रखना है उसका। उसी के साथ कैश डिपॉजिट लिमिट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, डेली की या मंथली की। ऐसा कोई हमें करंट अकाउंट ओपन करवाना है, ऐसी बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाना है। थर्ड पॉइंट है अपना ट्रांजेक्शन लिमिट। ट्रांजेक्शन लिमिट भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा पेमेंट ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, ज्यादा लिमिट में आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन करने रहते हैं, तो उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना रहता है कि ट्रांजेक्शन लिमिट अपना ज्यादा से ज्यादा हो। फोर्थ पॉइंट है अपना बैंक चार्जेस। कम से कम बैंक चार्जेस हो इस तरह की आपको बैंक चूज करनी है। जैसे कि मैंने आगे आप लोगों को बताया, अपने ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन के चार्जेस लगते हैं, चेक का चार्जेस लगता है, वो सारे कम से कम हो इस तरह से आप लोगों को देखना है। उसी के साथ कोई ऐसी बैंक चूज करनी है जिसमें हमें ओडी एंड सीसी फैसिलिटी भी देखने को मिले। ओडी एंड सीसी यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी। इसके बारे में पूरा सेपरेट वीडियो मेरी चैनल पे अपलोड हो जाएगा जल्दी ही, जिसके अंदर पूरा अपना ओडी एंड कैश क्रेडिट यानी कि ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट का पूरा डिटेल में समझाया गया होगा। सो यही सारे कुछ पॉइंट्स है। अगर आप लोग करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो इन सभी पॉइंट्स को एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि कौन कौन सी बैंक हमें अच्छा करंट अकाउंट प्रोवाइड कर रही है और उसके मुताबिक आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए। सो यही कुछ सेफ्टी टिप्स थी अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट, अपने करंट अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हो। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना करंट बैंक अकाउंट हमें ओपन करवाना चाहिए। सो यही था आज का पूरा वीडियो जिसमें हमने करंट अकाउंट के बारे में कुछ पॉइंट्स कवर किए। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने करंट अकाउंट क्या है, किस तरह से वर्क करता है, उसके कितने टाइप्स है, वही 3-4 टॉप पॉइंट्स मैंने कवर किए थे। सो 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं अपने करंट अकाउंट के रिलेटेड, एक पिछला वीडियो और ये वाला वीडियो। सो जरूर देखिएगा दोनों ही पूरे वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।